जय हिंद। आपका विप टेक चैनल के अंदर स्वागत है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल JS विर्क, कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर हुआ हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीते टाइम के दौरान ये महसूस किया कि फौजी भाइयों की जो पेंशन के मसले हैं और उनकी दुश्वारियां हैं वो बहुत बढ़ती जा रही और उनमें कई महीने या कई साल तक लग जाते थे अपनी पेंशन को रिस्टोर करने के लिए या उसके अंदर दुरुस्ती कराने के लिए। इस मद्देनजर को रखते हुए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम स्पर्श है उसको इनिशिएट किया है और उसको अभी चालू किया है। ये स्पर्श पोर्टल जो कि ऑनलाइन PCD इलाहाबाद की साथ ही है, इसको 2021 में उन्होंने चालू किया है और इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं फौजियों को भाइयों को दी गई हैं और इसमें उनके जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस पोर्टल के अंदर सुविधाएं हैं जिसमें कि फौजियों को बहुत सारी आसानी होने वाली है। स्पर्श डिफेंस पेंशन सिस्टम के अंदर अभी हम ये जानेंगे कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं जो कि इस पोर्टल के अंदर दी गई हैं। सबसे पहले कि आपको टाइमली पेंशन मिलेगा, जो मंथली पेंशन है आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा और इसमें आपको किसी भी बैंक या किसी भी और पेंशन एस्टैब्लिशमेंट को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी मंथली पेंशन स्लिप भी ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लॉगिन ID के जरिए किया जाएगा। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप नया PPO भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि जितने भी पुराने PPOs और करेक्टेड PPOs थे आपके, वो अभी इनवैलिड हो जाएंगे और ये PPO जो कि अभी स्पर्श के ऊपर जनरेट होगा वो आपका फाइनल PPO माना जाएगा। कॉर्जेंडम PPO जो कि आपने उसको दुरुस्त कराया है, करेक्ट कराया है, कोई PPO जो कि इस PPO जनरेट होने के बाद बना है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी फौजी भाइयों के लिए कि आपका जितना भी डाटा है अभी यहाँ पे अवेलेबल होगा। आपका फैमिली का, आपके पेंशन रिलेटेड जितने भी डाटा हैं ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये डाटा फॉर द फर्स्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा कि ये डाटा ठीक है, नहीं ठीक है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और रीवैलिडेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको उसके डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। फॉर्म 16 की जो कि नॉर्मली इनकम टैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं रादर देन कि आप बैंक्स में जाएं, वहां से अभी तक हम लोग कलेक्ट करते रहे। एड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस अभी देखने में ये आया है कि फौजी भाई अपना जितने भी कोई डिफिकल्टीज या करेक्शंस या कोई भी ऐसी चीज है जिसको ठीक करवाना चाहते हैं, उन्हें कई महीने या साल तक लग जाते थे इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। अभी ये सिस्टम जो है ये ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें आप अपना ग्रीवेंस ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको भेजने पड़ेंगे। तो आपका कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर ही आपका ये कोई भी करेक्शन है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। सबसे बड़ी जो सुविधा है वो इसके अंदर एड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस है जो दी गई है। और इसी के साथ साथ फिर जब अगर आपको पेंशन्स के सभी इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगे और कोई आपका ग्रीवेंसेस नहीं होगा तो आपको कभी भी पेंशन एस्टैब्लिशमेंट जो पुरानी थी, जैसे कि हमारा CDS थे या DPDOs थे, उनमें जाने की जरूरत नहीं है या बैंक में भी आपको जाने की जरूरत नहीं होती। और फाइनली आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट
जो भी ऑनलाइन इसमें सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है जो कि उसमें आपको वो एक लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल के अंदर डायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये कितनी सुविधाएं हैं जो कि फौजी भाई जो घर में बैठे बैठे इन सभी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं और ये फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो पेंशनर्स 2016 के बाद आए हैं, यानी कि 2016 से लेकर 2022 तक, उनके जो अकाउंट्स हैं उस वर्ष के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं और उनकी पेंशन में कुछ अभी इश्यूज चल रहे हैं जो कि साथ साथ में रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो 2016 से पहले पेंशनर्स रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन्स अभी इस प्रोसेस में है कि वो उस वर्ष के अंदर ट्रांसफर होगी और वहाँ के ऊपर जो उनका जितना भी डाटा है वो अवेलेबल होगा। लेकिन उसके साथ ये देखने में आया है इश्यू जो अभी तक जो एक्सपीरियंस किया गया है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो हमारे फौजी भाइयों का वो अपडेटेड नहीं है, स्पेशली जो पुराने फौजी हैं। तो मैं आप सभी फौजी भाइयों को निवेदन करता हूं कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसको अपडेट करवाएं और ये सिर्फ रिकॉर्ड रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा ही होगा, ना कि सीडीए के द्वारा होगा, ना बैंक के द्वारा होगा। तो इसका मैं अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भाई क्या आपने उसमें क्या एक्शन लेना है, कैसे आपने फॉर्म जो सबमिट करना है, आप कैसे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें फॉर्म को आप डाउनलोड करने के बाद आप उसको भेज दीजिए रिकॉर्ड ऑफिस में, तो आपका मोबाइल और ईमेल आईडी जो है अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका ये अपडेटेड नहीं है तो आपको मैसेज नहीं आएगा जिसके द्वारा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको स्पर्श में लॉग इन करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स कैसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रिकॉर्ड को भेजकर अपडेट कराते हैं जिससे कि वो अपने स्पर्श को लॉग इन कर सकें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल और ईमेल आईडी है उसे अपने रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर अपडेट कराना। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि यह आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक के द्वारा और सीडी के द्वारा अपडेट नहीं होगा, ये सिर्फ रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा ही होगा। और जो स्पर्श जो पोर्टल है वो डाटा आपके रिकॉर्ड ऑफिस से ही मानेगा। और इसके लिए एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप लिंक उसको प्रेस करेंगे तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर के आप भेज सकते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस को। एक मैंने डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि डेमो इसी फॉर्म का डेमो बना के एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है जिसको आप देखकर अपना पूरा डाटा आप इसमें खाली फॉर्म के अंदर भर सकते हैं कि कैसे मैंने उसको सारा पूरा डाटा मोबाइल और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड को भेजने के लिए मैंने किया है। और वो डाटा आप ये दोनों फॉर्म्स जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ लिंक है, अगर आप लिंक को दबाएंगे तो ये दोनों फॉर्म्स जो हैं आपके आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। आप इसको प्रिंट कराइए और प्रिंट कराने के बाद, क्योंकि ये ब्लैंक फॉर्म है, और प्रिंट कराने के बाद इसमें अपने हाथ से डाटा भरिए और इसको अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज दीजिए। तो अभी अभी हम देखेंगे कि ये फॉर्म कैसा दिखाई देता है और आपने कैसे कैसे भरना है, इसका एक उदाहरण देखते हैं।
ये फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्पर्श के ऊपर अपना अपडेट कराएंगे। लेकिन इसको हमने कहाँ भेजना है? अपने रिकॉर्ड ऑफिस में। यहाँ पे अपना रिकॉर्ड का नाम लिख दीजिए, वहाँ पे अपने शहर जो रिकॉर्ड ऑफिस जहाँ पे उसका पिन, और आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केयर ऑफ 56 आर्मी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जा रहा है, तो इसमें आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। एपीओ अपने आप इसको आपके एड्रेस में भेज देगा। तो इसमें आप जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एक पीसीडीए की इंस्ट्रक्शन है, कि जिससे कि आप हमारा ये सिस्टम है अभी स्पर्श में जा रहा है। तो स्पर्श में लॉग इन करने के लिए हमें मोबाइल और ईमेल आईडी जो हमें अपना है अपडेट कराना है। तो अगर नहीं होगा तो हम उसको अपना स्पर्श के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे या लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पे अपडेट कर दें, कि जो कि हमारा लेटेस्ट है। इसके साथ साथ आपने ये पर्टिकुलर्स भी भर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, यूनिट जो आपकी कोई यूनिट है, रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है, डेट ऑफ एसओएस में कब आप रिटायर हुए थे, ईपीपीओ जो कि 12 नंबर का है। यहाँ पे सीएफ नंबर आपको कोई जरूरत नहीं है, प्लेस और डेट भरने की आप भर दीजिए, और इसको हाथ से भरने के बाद आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप एक कॉपी जो है आप रिकॉर्ड ऑफिस में भेजिए, और एक कॉपी जो है आप अपने सैनिक बोर्ड, जो लोकल आपका डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड है, उसके द्वारा वो वहां से भिजवाइए। इसके साथ साथ आप अपना जो आपकी रिटायरमेंट बुक है, डिस्चार्ज बुक है, उसकी कॉपी जरूर उसके साथ में अटैच कीजिए। अभी हम देखेंगे कि इसी चीज का एक भरा हुआ फॉर्म देखेंगे। ये तो हमने दिखाया आपको ब्लैंक फॉर्म, जो कि आपने भरना है, और ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक कीजिए और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो फौजी भाई इसमें अभी भी दिक्कत महसूस करते हैं कि वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो वह अपना कमेंट्स के अंदर अपना फोन नंबर, जिसके अंदर व्हाट्सएप चलता है, वो मुझे भेज सकते हैं। तो मैं उनको एक व्हाट्सएप के द्वारा उनको ये फॉर्म भेज दूंगा। अभी देखेंगे कि ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, और ये जो एग्जांपल है इसमें डाटा सही नहीं है। आप सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है, एक मैंने सिख रेजिमेंटल सेंटर उनका डिटेल लिया है। ये सिख रेजिमेंटल सेंटर जो कि रामगढ़ में है, उसका पिन नंबर है AR 56 APO। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ नहीं भरा है। यहाँ अपना एक फैक्टिशियस या जाली नंबर मैंने भरा हुआ है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी जो कि सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, साइन हो गए। यहाँ पे आपने आर्मी नंबर, रैंक, नेम, यूनिट, रिकॉर्ड ऑफिस, एसओएस, ईपीपीओ, और साथ में शहर का नाम और डेट का नाम भरा है, और साथ में एनक्लोजर है कि आपकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक है, उसकी कॉपी साथ में लगाइए, और ये डायरेक्टली आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज दीजिए। मैं आपको फिर दोहराता हूँ कि आप अपना एक कॉपी अपने जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा भी भिजवाइए, और एक कॉपी आप अपना डायरेक्ट भिजवाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सैनिक भाई जिन्होंने अभी तक अपना मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया है, वो इस लेटर के द्वारा अपडेट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सब फौजी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी फौजी को किसी प्रकार की भी हेल्प है तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने कमेंट्स के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है पेंशन के बारे में, तो मैं कमेंट्स में वो लिख सकता है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, लेकिन मुझे रिंग मत कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अभी भी
जॉब करता हूँ और कमिटेड हूँ, तो इसलिए मैं आपका कॉल्स नहीं उठा पाऊंगा। और मैं फाइनली मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आपके बेनिफिट की होगी, और आप अपना मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट कराएंगे, और जिससे कि आप स्पर्श के अंदर लॉग इन कर सकें। मैं इसी प्रकार और बहुत सारी वीडियोस जो हैं, जो सिंपल भाषा के अंदर फौजी भाइयों की हेल्प के लिए डालता रहूंगा। और आप अगर वो इंफॉर्मेशन, जो सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन आपको आएगी, अगर वो आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप बेल आइकन को और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये नया इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। और अ, मैं फौजी भाइयों के लिए हमेशा कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कितना भी एफर्ट करना पड़े। It will be a great pleasure for me to serve our dear soldiers. And finally, thank you very much and good day and stay happy.